हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और राजस्थान करंट अफेयर की आज की महत्वपूर्ण क्लास में आपका स्वागत है। और मैं आपको 3 क्वेश्चन बताऊंगा रोज की बातें, और आप इनको अच्छे से देखना है। और अगर आपको अच्छा लगे बाद में तो आप लाइक कर देना और उसके बाद सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विशेष संदर्भ में 18 और 19 दिसंबर को जो 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन हो रहा है वो कहाँ पर होगा, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 वो विशेष संदर्भ में कहां पर आयोजन होगी? क्या सेमिनार कहां पर होगा? तो आपके पास 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से आपको एक सेलेक्ट करना है। तो मैं आपको बता देता हूं, जो बीकानेर है वहां पर। अब बात करते हैं बीकानेर की, और इसमें किस किस ने भाग लिया है, किस किस ने क्या, कौन कौन क्या क्या करेगा, ठीक है ना। तो आप यहां पर देखो, ठीक है ना। जो शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास है, कहां पर है? न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में। और उसके साथ महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, ठीक है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय कहां पर है? बीकानेर में। मैं आपको एक बात बता देता हूं, जहां पर गंगा सिंह का नाम आ जाता है वहां पर बीकानेर आपको टिक कर देना है। ज्यादातर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गंगा सिंह से अच्छे संबंध थे बीकानेर से, तो इसलिए आपको कुछ नहीं सोचना और बीकानेर डाल देना है, ठीक है। तो जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय और शिक्षा संस्कृति उत्थान के दोनों की संयुक्तता से, ठीक है ना, दोनों की संयुक्तता से कहां पर दोनों का योगदान है। और कहां पर हो रहा है आयोजन हो रहा है, ये दोनों इसको होस्ट करेंगे। और होस्ट करने के बाद जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय वहां पर बीकानेर में इसका आयोजन होगा, और 2 दिवस होगा 18 और 19 तारीख को। अब बात करते हैं होगा क्यों नहीं होगा, शिक्षा नीति है तो क्या है क्यों नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं ठीक है ना। देखो विश्व में जो भी दार्शनिक है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक है, इनके तत्वाधान में यह सेमिनार का आयोजन हो रहा है, ठीक है ना। कहने का मतलब सीधी सी भाषा में जो भी एक्सपीरियंस होल्डर होंगे हमारे देश में या फिर विदेश से आएंगे, विश्व के जो भी हैं वो सब यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो उनकी देखरेख में सारे जो अंतरराष्ट्रीय मीटिंग हो रही है ना, ये 2 दिवसीय ये यहाँ पर होगी। और जो भी है अपने शिक्षा में जिनका योगदान है, ठीक है ना, जो भी जिन्होंने भी योगदान दिया, मनोवैज्ञानिक हो गए, दार्शनिक हो गए, जो भी हो गए, समाजशास्त्री हो गए, ठीक है, उन सबका योगदान जिन शिक्षा में दिया है वो सारे इस मीटिंग में भाग लेंगे और अपने अपने विचार रखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। अब हम इससे आगे देखते हैं शिक्षा नीति है क्या और क्यों इसको बनाई गई है, ठीक है ना। समाजशास्त्री हो गए जैसे, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि शिक्षा नीति। सबसे पहली बात तो मैं बता देता हूं, जो पहले शिक्षा नीति थी, पहले शिक्षा नीति 1986 के आधार पर चल रही थी, ठीक है। और 1986 के आधार पर यानी 10+2 10+2 के आधार पर चल रही थी। और जो वर्तमान है नई शिक्षा नीति, तो नई शिक्षा नीति बता देते हो 2020 में आती है। कब आती है? 2020 में। और वो 5+3+3+4 के आधार पर चलेगी, ठीक है। अब ये चलिए उसमें अब की साल में इसमें क्या कहा गया है। अब इस मीटिंग का जो मेन मोटिव है, इस मीटिंग का जो मेन सेमिनार का मेन मोटिव मैं बता देता हूं आपको। जैसे कि शिक्षा को 100% तक बढ़ाना, कितना? 100% स्तर पर ले जाना, ठीक है। इसी के साथ 6% जीडीपी का भाग भी इसी में, ठीक है। 6% जीडीपी किसके? शिक्षा के क्षेत्र में दिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं
इसी के लिए इन्होंने मतलब जो भी है सेमिनार हो रही है उसका आयोजन किया गया है, ठीक है ना। इसको क्या है, हमारी जो भी शिक्षा नीति है इसको वैश्विक परिदृश्य के लिए, किसके लिए, वैश्विक परिदृश्य के लिए ये सेमिनार का आयोजन होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताते हैं वैश्विक परिदृश्य के विषय में, अगर मतलब विषय में जो नाम कमाना है तो यहाँ पर अच्छी शिक्षा नीति देंगे। और अच्छी शिक्षा नीति कब देंगे, जब हमको कुछ बातों का पता होगा, तो वो उस चीज के लिए सेमिनार हो रहा है। और विश्व स्तर पर अच्छी शिक्षा नीति दर्शाने के लिए ये मीटिंग का आयोजन हो रहा है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब जो नई शिक्षा नीति है वो मैंने आपको बताई थी, 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 के, ठीक है। अब बात करते हैं स्कूल से रिलेटेड, भारत के नहीं, पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ आर्टिकल। क्या बता देता हूँ, कुछ आर्टिकल। तो मैं आपको बताता हूँ 42वां संविधान संशोधन होता है। कौन सा, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। और 42वां संविधान 1976 में होता है। कब होता है, 1976 में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में डाल दिया। किस में डाल दिया, संवर्ती सूची में। आपको आप पढ़ना देखना, जो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची है उसमें राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची का उल्लेख दिया गया है। इसमें कुछ विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं और वो सारी चीजें डिटेल से उसमें दी गई है। तो हमारा पहले जो शिक्षा थी वो राज्य सूची का विषय था, मतलब इसको राज्य ही संभालता था। लेकिन अब केंद्र और राज्य मिलकर, केंद्र प्लस राज्य दोनों की सहमति से कार्य होंगे तो उसको बोलते हैं संवर्ती सूची, ठीक है, समझ में आ गया। अब शिक्षा की सूची का विषय है संवर्ती सूची का। संविधान संशोधन 42 होता है 1976 में, और नई मतलब ये शिक्षा मतलब संवर्ती सूची में डाल दी। उसके बाद आती है एक संविधान संशोधन और होता है 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, ठीक है। और 86वां संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को मौलिक कर्तव्य भी बना दिए, ठीक है, और मूल अधिकार भी बना दिया। क्या बना दिया, मूल अधिकार, ठीक है। और मूल अधिकार में कहां पर डाला है, 21A में डाल दिया। मौलिक अधिकार 21A में किसको डाला है, शिक्षा का अधिकार। और प्रत्येक माता पिता का ये कर्तव्य होगा कि 86वां संविधान संशोधन किया था, और कब किया था, 2002 में। कब किया था, 2002 में। उसी टाइम 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा था। क्या जोड़ा था, 11वां मौलिक कर्तव्य। और ये 11वां मौलिक कर्तव्य पहले कितने थे संविधान में, 10। कहने का मतलब मूल संविधान में एक भी नहीं थे, उसके बाद 10 जोड़े गए थे बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। और उसके बाद 2002 में 86वां संविधान संशोधन होता है और 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा है। और मौलिक कर्तव्य क्या होगा, प्रत्येक माता पिता का यह अधिकार होगा कि अपने बच्चों को वो स्कूल भेजे, ठीक है ना। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 11वां मौलिक अधिकार जोड़ दिया। यहां तक समझ में आ गई। अब बात करते हैं कुछ हमारे इंपोर्टेंट मिनिस्टरों का, ठीक है। सबसे पहली बात देखते हैं भारत के वर्तमान, भारत के पहले, ठीक है, राजस्थान के वर्तमान, ठीक है ना, भारत की पहली महिला शिक्षा मंत्री, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, वर्तमान हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी। कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भारत के पहले थे मौलाना अबुल कलाम आजाद पहले थे। उसके बाद राजस्थान के वर्तमान कौन है, बीडी कल्ला जो शिक्षा मंत्री है, बुलाकीदास कल्ला। कौन है, बुलाकीदास कल्ला, ठीक है, जिनको हम शॉर्ट में बीडी कल्ला बोलते हैं। उसके बाद भारत की पहली महिला शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी जी थी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां उतार लो। ठीक है। अब हम हमारी जो देखो
सबसे पहली बात है कि हमको स्कूलों में सिखाते क्या है, हमारी शिक्षा नीति क्या है, हमारी संस्कृति को बनाए रखना, ठीक है, हमारी सभ्यता को बनाए रखना। वही चीजें तो इस मीटिंग में दिखाई जाएंगी, वही चीजें मीटिंग में की जाएंगी, ताकि प्रत्येक स्कूल, अपने राजस्थान का प्रत्येक स्कूल, भारत का प्रत्येक स्कूल इन चीजों को फॉलो करेगा, ठीक है ना। तो अब आपका क्वेश्चन है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।